नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड लक टिप्स। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। तो दर्शकों, आज नवरात्र का 7वां दिन है। माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और बहुत खास तरीके से ये दिन मनाया जाता है। अब आप क्योंकि महालक्ष्मी की पूजा होगी तो धन की, कुबेर की, लक्ष्मी की आगमन के लिए हम पूजा अर्चना भी करेंगे, विधान भी करेंगे। तो आज आपको बताएंगे कि क्या उपाय आपको करने हैं, कैसे माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप्स कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज महासप्तमी पर किए जाने वाले राशि अनुसार मंत्र जाप की, जिसे आज के दिन करने से मिलेगी निरोगी काया, मिलेगी गंभीर बीमारियों से मुक्ति। तो जल्दी से कागज़ कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 8 अप्रैल सन 2022। बसंत नवरात्र की सप्तमी तिथि है। आज सांसारिक जीत के लिए देवी माँ लक्ष्मी के माँ गज लक्ष्मी स्वरूप का पूजन करना आप सभी दर्शकों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। आज देवी गज लक्ष्मी के विशेष पूजन से, व्रत से, उपाय से जीवन के हर क्षेत्र में मिल सकती है तगड़ी जीत। दूर हो सकती है निर्धनता, गरीबी, कंगाली। मिल सकती है तमाम फाइनेंशियल क्राइसिस से, मानसिक दुखों से मुक्ति। बन सकते हैं कुबेर के समान धनवान। जी, तो पंडित जी आज के लिए विशेष पूजन विधान क्या है वो भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं माँ का विशेष पूजन किस तरीके से करें। आज स्नान करके गुलाबी रंग के कपड़े पहन लीजिएगा। गुलाबी आसन पर ही उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अपने पूजा स्थान पर बैठिएगा। एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिएगा और उस पर एक गुलाबी रंग का ही वस्त्र बिछा दीजिएगा और गुलाबी रंग से रंगे हुए चावलों का ही अष्टदल बना दीजिएगा और उस अष्टदल पर श्री यंत्र गज लक्ष्मी माता का मनमोहक चित्र स्थापित कर दीजिएगा। शुद्ध देशी घी के 8 दीपक जलाइएगा, उन्हें एक थाली में रख दीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला माँ गजलक्ष्मी को अर्पण कीजिएगा। गुलाब की ही धूप बत्ती जलाइएगा। गुड़ में बना आटे के हलवे का भोग लगाइएगा, आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा। 8 घी के दीपक घर की 8 दिशाओं में लगा दीजिएगा। इस प्रकार आज माँ गज लक्ष्मी की पूजन अर्चन करने से माँ लक्ष्मी भगवान कुबेर खींचे चले आएंगे आपके द्वार। बरसेंगे हीरे मोती, रत्न जड़ित आभूषण। आज पूजन मंत्र क्या रहेगा उसको समझ लीजिए। ओम श्रीम क्लीम गज लक्ष्मी नमः। 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 तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक माँ गज लक्ष्मी की पूजन अर्चन करेंगे, उन्हें मिलेगा कुबेर का खजाना, मिलेगी कर्ज से, दरिद्रता से मुक्ति, बनेंगे रोडपति से करोड़पति। जी, और पंडित जी अब राशि के अनुसार जानना चाहेंगे कि हम उत्तम स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए क्या कुछ करें। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं आज का आपकी सेहत, उत्तम स्वास्थ्य पर आधारित नवरात्र विशेष राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाली जितने हमारे दर्शक हैं, आने वाले कुछ महीने आप अच्छी सेहत की तरफ कदम बढ़ाएंगी। आपकी लाइफ, आपका कैरियर, आपकी ज़िंदगी प्यार से भरी रहेगी। आपकी फैमिली में भी खुशियों का माहौल रहेगा। आपके लिए सुबह के समय थोड़ी देर मौन रहना अच्छा रहेगा। माँ कालरात्रि के आरोग्य मंत्र का, माँ कालरात्रि के आरोग्य मंत्र का 53 बार आपको जाप करना है। 53 टाइम प्रतिदिन आपको जाप करना है। निश्चित तौर पर आपकी काया निरोगी बनी रहेगी। इस कोरोना काल ने हमें ये सिखाया है
कि स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, और स्वास्थ्य खराब है तो सब कुछ खराब है। वो धन भी काम नहीं आता है, वो सुख की सामग्री भी काम नहीं आती है। कहते हैं ना, अच्छा आज तबीयत ठीक नहीं है तो मन भी अच्छा नहीं है, कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है। तो माँ काल रात्रि के मंत्र का जाप कीजिए, स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा तो सभी सुखों को भोग पाएंगे। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके ऊपर तो माँ की कृपा बनी हुई है। आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा। जो भी काम आप करोगे, माँ के आशीर्वाद से सफलता आपके कदमों को चूमेगी, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। लेकिन माँ कालरात्रि के आरोग्य मंत्र का जाप करना मत भूलिएगा। माँ कालरात्रि के आरोग्य मंत्र का जाप पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके 51 बार रोज पढ़िएगा, सभी सुख आपको प्राप्त होंगे। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, दिल से जुड़ी कोई परेशानी है, हृदय से जुड़ी कोई परेशानी है, अपना ब्लड प्रेशर, अपने कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखिएगा, समय समय पर चेकअप कराइएगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुबह की सैर कीजिएगा। माँ कालरात्रि के आरोग्य मंत्र को 21 बार रोजाना पढ़िएगा। इफ़ यू वांट बेटर हेल्थ, 21 बार आरोग्य मंत्र पढ़िएगा। आरोग्य मंत्र मैं कार्यक्रम के अंत में आपको बताऊंगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क सिंह कन्या की, और इनके लिए भी जान लेते हैं कि इनको मंत्र का कितनी बार जाप करना है, कैसे फायदा होगा। चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, स्पेशली महिला जो दर्शक हैं, आने वाले समय में आपके पाँव में, घुटनों में कुछ तकलीफ का सामना आपको करना पड़ सकता है। सावधानी बरतना होगा। खान पान पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। पेट से संबंधित कोई बड़ी परेशानी आपके लिए खड़ी हो सकती है। तो आरोग्य मंत्र आपको पूर्व दिशा की तरफ मुख करके 51 बार रोज पढ़ना है, तभी जाके आपकी काया उत्तम बनी रहेगी। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। खुद को डिप्रेशन से बचाना होगा। हमारे सिंह राशि वाले जो दर्शक हैं, कुछ अनआइडेंटिफाइड समस्याएं हो सकती हैं, अनआइडेंटिफाइड समस्याएं हो सकती हैं। डिप्रेशन से बचाव के लिए डॉक्टरों से सलाह लीजिएगा। माँ कालरात्रि के आरोग्य मंत्र को 32 बार रोज पढ़ना है, आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। कन्या राशि की बात करते हैं। आपके लिए समय अनुकूल रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी आपको सताएगी नहीं, लेकिन आपको अपने पीने के पानी पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अशुद्ध पानी का सेवन आपके लिए संकट खड़ा कर सकता है। आरोग्य मंत्र का पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके 33 बार रोज आपको पाठ करना है, काया आपकी निरोगी बनी रहेगी। और दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रा में कैसे माँ का पूजन आपको करना है, साथ ही साथ राशि के अनुसार अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना है। 6 राशियों के बारे में पंडित जी आपने बताया, आगे की 6 राशियों के बारे में जानना चाहिए। जी बिल्कुल, जान लेते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वाले जितने हमारे दर्शक हैं, लीवर से संबंधित बीमारी से आपको बचना होगा। आपका एनर्जी लेवल आपको डाउन होता हुआ दिखाई देगा। पेट से संबंधित कष्ट आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं। साथ ही मन की परेशानी से भी आपको जूझना पड़ेगा। माँ की शरण में जाने से शांति मिलेगी। आरोग्य मंत्र का 27 बार रोज पाठ करें, सभी बीमारियां स्वतः ही दूर भागेंगी। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपको अपने घर के बुजुर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। दमा, खांसी, अस्थमा से जुड़े वो दर्शक दवाई खाने में कोई लापरवाही मत करिएगा। महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। माँ कालरात्रि के आरोग्य मंत्र का पाठ ईशान दिशा की तरफ मुख करके 21 बार रोज पढ़िएगा, काया उत्तम बनी रहेगी। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, अच्छी सेहत का भरपूर लुत्फ उठाइएगा। वजन बढ़ने की समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। लंबे समय तक भूखे रहने की स्थिति में से आपको बचना होगा। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आरोग्य मंत्र का 33 बार रोज पाठ कीजिएगा, काया निरोगी बनी रहेगी। बात कर लेते हैं मकर राशि की। सेहत मध्यम रहेगी, कोई बड़ी परेशानी आपको नहीं सताएगी। हल्की फुल्का सर्दी जुकाम आपको हो सकता है। व्यायाम पे ध्यान दीजिएगा। ध्यान और योग का सहारा लेना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। आरोग्य मंत्र का जाप 21 बार रोज करना है, ध्यान रखिएगा।
कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। पुरानी बीमारियां जो चली आ रही काफ़ी समय से, माता के आशीर्वाद से खत्म होगी। आगे माता की सीधी कृपा आपको प्राप्त होगी। योग से ज़्यादा कारगर और कुछ भी नहीं है। व्यायाम पे ध्यान रखिएगा, योग करते रहिएगा। महिलाओं के लिए विशेष तौर पे समय पे खाना खाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा। आरोग्य मंत्र को जीवन का हिस्सा बना लीजिए, 24 बार रोज पढ़ना है। अंतिम जो राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक के, आलस से, ज़्यादा खुशी से मिलने वाले अति उत्साह से खुद को बचाना होगा। आलस से माता रानी के आशीर्वाद से खत्म हो सकता है। बच्चों का ध्यान रखें, कहीं उछल कूद में चोट ना लग जाए। आरोग्य मंत्र का 51 बार पाठ आपको रोज करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जी हाँ पंडित जी, जिस आरोग्य मंत्र के बारे में आप लगातार बता रहे हैं राशियों के लिए, उस आरोग्य मंत्र को भी आप जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं माँ काल रात्रि का आरोग्य मंत्र। 3 बार मैं बोलता हूँ, धीरे धीरे बोलूँगा, आप समझ जाइएगा। ओम जय त्वम देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तते। ओम जय त्वम देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तते। ओम जय त्वम देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तते। इस सरल से आरोग्य मंत्र को यदि आप अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है, आपकी काया निरोगी बनी रहती है, किसी भी तरह के स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का आपको सामना नहीं करना पड़ता है। जी तो पंडित जी, ये तो आपने बताया मंत्र कौन सा है, लेकिन अब आपसे कुछ उपाय भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, सितारे चाहे कुछ भी कहें, लेकिन माता की कृपा हमारे ज़िंदगी की कहानी को बदल सकती है। जल्दी से कागज़ कलम ले लीजिए, क्योंकि आज मैं आपके पसंदीदा शो गुल्लक टिप्स में आपको बताने जा रहा हूँ कि माँ की कृपा से कैसे हम अपनी काया को निरोगी रख सकते हैं, गंभीर रोगों से कैसे बचा जाए। आइए सबसे पहले जान लेते हैं गंभीर रोगों से मुक्ति दिलाने वाले कुछ सरल उपाय। ब्लड प्रेशर, हार्ट, ये आजकल कॉमन बीमारी हो गई है, उससे बचाव के उपाय। 18 लौंग और कपूर के 3 टुकड़ों को 18 लौंग और कपूर के 3 टुकड़ों को अश्वगंधा के साथ मिलाकर माँ के नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र से आहुति दीजिएगा। आहुति देने के लिए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल कीजिएगा। आहुति के पश्चात 5 कदम उल्टे चलिएगा। 5 कदम उल्टे चलिएगा। इस सरल से उपाय से हार्ट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बीमारियां हैं, स्वतः ही दूर हो जाएंगी। शुगर, डायबिटीज आजकल एक ऐसी बीमारी हो गई, हर घर में हो गई है। 18 लौंग और कपूर के 3 टुकड़ों को 18 लौंग और कपूर के 3 टुकड़ों को जामुन के साथ मिलाकर माँ के नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र से आहुति दीजिएगा। शुगर, डायबिटीज, मधुमेह जैसी बीमारी, इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंसी, दवाइयों पे डिपेंडेंसी आपको खत्म होती हुई नजर आएगी। नवरात्रि में ये उपाय करके देखिएगा, आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। रोगी जिस पलंग पर सोता हो, अगर आपके घर में कोई पेशेंट है, सर्वाइकल, आर्थराइटिस, डायबिटीज, पैरालिसिस जैसी बीमारी से अगर कोई पीड़ित है, पलंग के पाए में गोमती चक्र चांदी के तार से बांध दीजिए। भगवान शिव के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, 108 बार पढ़ के जल में फूंक मारे, उस रोगी को दिन में 3 बार पिलाएं, हर तरह की बीमारी दूर होगी। अकाल मृत्यु के भय से बचने के लिए सरसों के तेल के दीपक में 6 लौंग डालकर निर्जन स्थान पर रख दें, अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए बेल के 3 पत्तों पर अपने पति का नाम गोरोचन हल्दी का घोल बनाकर मोर पंख की कलम से लिखकर चांदी की डिब्बिया में भरकर माता के चरणों में रख दे, दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। मेहंदी का दीपक बनाइए, मेहंदी को घोल लीजिए, दीपक बनाइए, चौमुखा दीपक बनाकर 7 उड़द के दाने
कुछ सिंदूर, 2 बूंद दही डालकर, 1 नींबू की 2 फाके, ये सब माता के मंदिर में जाके रख दीजिए, दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। नवरात्रा में माता जी को सिंदूर और शहद अर्पण कीजिए, स्वस्थ होने की कामना कीजिए। वो सिंदूर रोगी के मस्तक पर तिलक के रूप में लगाएं और शहद का भोग उसको भी प्रसाद के रूप में दें। अष्टमी तिथि को 7 जटा वाले नारियल लेकर नवाण मंत्र का जाप करते हुए माता के मंदिर में अर्पण कर दें। रोग और दरिद्रता दोनों ही खत्म हो जाएंगे। तकिए के नीचे पीपल की जड़ रखें, लंबे समय से चली आ रही बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। बड़ा सरल सा उपाय है, इस उपाय को करके देखिएगा। पीपल की जड़ को बीमार व्यक्ति के तकिए के नीचे रख के देखिए, कितनी भी गंभीर से गंभीर बीमारी क्यों नहीं हो, चुटकियों में आपको बीमारी दूर नजर होती हुई आएगी। पंडित जी, ये तो आपने हमें कुछ विशेष उपाय बताए जो कि आज हम कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को, सेहत को सही रखने के लिए और भी कई ऐसे उपाय होते हैं जो हमें अपने घर में ही ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि हम घर की व्यवस्था जो है वो सही नहीं रखते, जिसकी वजह से भी कई बीमारियां हो जाती है। तो उससे संबंधित आपसे जानना चाहेंगे कुछ। देखिए, 2-3 मुख्य बातें। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी दर्शकों के लिए जानने के लिए योग्य है। 3 बातें: आपके सोने की दिशा, आपके घर में रसोई में खाना बनाने की दिशा, और खाना खाते समय बैठने की दिशा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। रसोई में जब महिला खाना बना रही है तो उसका मुख जो है वो पूरब दिशा की तरफ होनी चाहिए। अगर नॉर्थ साइड में फेस करके खाना बनाते हैं तो घर की महिलाएं जो हैं वो सर्वाइकल जैसी बीमारी से पीड़ित रहती है। पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके खाना बनाओ तो पेट, त्वचा, हड्डी के रोग बने रहते हैं, और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके खाना बनाओ तो काल मृत्यु प्रवेश करती है। दूसरी बात, बिस्तर में बैठ के कभी खाना नहीं खाना। डायबिटीज़ जैसी बीमारी का कारण बनता है बिस्तर में बैठ के भोजन करना। आजकल बहुत लोगों की आदत हो गई बिस्तर में बैठ के भोजन करने की। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़, जब भी आप खाना खाने बैठें, वैसे तो कोशिश कीजिए कि आपको ज़मीन पे बैठ के खाना खाना है, आसन लगा लीजिए फिर बैठ के खाइए। जब भी आप खाना खाएं तो आपका जो मुख है वो पूरब दिशा की तरफ हो या उत्तर दिशा की तरफ मुख हो, तभी जाके वो खाना जो है वो पौष्टिक रूप से आपके शरीर को लगता है। दक्षिण देखते हुए और पश्चिम देखते हुए कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन इफ़ेक्टिव हैं कि आप बीमारियां जो हैं आजकल कह के नहीं आती। किसी ने सोचा नहीं था कि कोरोना इतना ज़्यादा ग्रसित कर लेगा लोगों को, लेकिन ये सरल सी रेमेडीज़ हैं जिनको यदि आप काम में लेते हैं, जैसे बिस्तर में बैठ के खाना नहीं खाना है, खाना बनाते समय पूरब देखते हुए खाना बनाना है, और खाना खाते समय भी पूरब या उत्तर देखते हुए खाना खाओ, निश्चित तौर पे आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। जी, तो पंडित जी, ये तो आपने स्वास्थ्य से संबंधित हमें बताया, लेकिन क्योंकि सप्तमी का दिन होता है, ऐसे में क्या और विशेष उपाय इस दिन कर सकते हैं? जी, सप्तमी तिथि को माँ सरस्वती का दिन भी माना जाता है। फॉर बेटर एजुकेशन माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। तो हमारे पढ़ने वाले बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, बोर्ड के एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आगे मेडिकल या इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हों, तो आज महासप्तमी पर आज माँ सरस्वती की आराधना कीजिएगा। अनार के पेड़ की एक छोटी सी टहनी काट के ले आइएगा। अनार के पेड़ की टहनी काट के ले आइएगा, उसको कलम जैसे उसको बना लीजिएगा, छील के कलम जैसे बना लीजिएगा। केसर से या अष्टगंध से ताम पात्र पे या एक सफ़ेद कागज़ ले लीजिएगा। सफ़ेद कागज़ के ऊपर ओम श्री महासरस्वती नमः, ओम श्री महासरस्वती नमः, ओम श्री महासरस्वती नमः, उस जो अनार के पेड़ की जो लकड़ी की कलम बनाई है उससे उस कागज़ के ऊपर उसको रख लीजिएगा। ओम श्री महासरस्वती नमः इस मंत्र को लिखकर, और फिर वो माता रानी के चरणों में अर्पण कर दीजिएगा। सप्तमी के दिन ये को करना है। नवमी तक वो आपके पूजा स्थान पे वो रहेगा। तत्पश्चात में नवमी के दिन पूजा अर्चन करने के पश्चात में आपको जो वो
कागज के ऊपर ओम श्री महासरस्वती नमः मंत्र जो आपने लिखा है, उस कागज को फोल्ड करके थोड़े से अक्षत और पुष्प के पत्तियों के साथ में एक चांदी का ताबीज़ ले आइएगा। चांदी के ताबीज़ में उस कागज़ को फोल्ड करके डाल दीजिएगा, उसमें कुछ अक्षत भी डाल दीजिएगा और पुष्प की पत्तियाँ भी डाल दीजिएगा। ताबीज़ को बंद करके आपके जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके गले में उस ताबीज़ को नवमी के दिन डाल दीजिएगा। निश्चित तौर पर हमारे वो बच्चे जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, याद किया हुआ भूल जाते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत तो करते हैं लेकिन एक एक दो दो नंबर से रह जाते हैं, यदि वो उस ताबीज़ को धारण करते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी कंसंट्रेशन में भी वृद्धि होगी। जो भूल जाते हैं वो याददाश्त बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये सरल सा जो उपाय है, ये आपको आपकी एजुकेशन में जो आपकी मनवांछित जो नंबर्स हैं उसको प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा। और यही नहीं, हमारे जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको भी आप या आपके बच्चे जो घर में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नवरात्रा से ही आपको उनमें नियम बांध दीजिए कि रोज़ाना 11-21 बार गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। सुबह और शाम गायत्री मंत्र का जाप करें। निश्चित तौर पर माँ सरस्वती का पूर्ण आशीर्वाद आपके बच्चों के ऊपर बना रहेगा। जी पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों को महासप्तमी की बहुत बहुत बधाई। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। तो फिलहाल के लिए शो में इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।